आप लोग भी अगर बाइक लेने की सोच रहे हो ना, पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। बताता हूँ क्या दिक्कत है। ये देख रहे हो, इसके शॉकर लीक हो रहे हैं और इस बाइक का इंजन में से स्मोक भी आने लगी है, मतलब साइलेंसर में से धुआं आने देने लगी है। ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि बाइक लेने के बाद आती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे अपने बाइक की कंडीशन दिखाई थी, तो जैसे आपने देखा कि भाई इसका जो शॉकर है वो लीक हो गए हैं और इसका इंजन भी डैमेज हो चुका है। उसमें पोल्यूशन आता है, धुआं देती है वो क्यों हुआ? क्योंकि ये होता यूं है, क्योंकि आप बाइक ले लेते हो, आप जो जो बाइक ले लेते हो कहीं से भी इधर उधर से जुगाड़ करके बाइक तो ले लेते हो, पर उसके मेंटेनेंस के पैसे फिर आपके पास नहीं होते हैं। और बाइक या मशीन कोई भी ऐसी चीज है कि इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो कोई लीवर टूट गया, मिरर टूट गया। अब जैसे मेरा शॉकर लीक हो गया तो मैं अभी इसको रिपेयर करवा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे मेंटेन कर सकूं, जिसकी वजह से मैं अपनी मोटो ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा। मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि बाइक तो ले ली मैंने, पर अब मेंटेन उसको रखने के पैसे नहीं है। तो वही चीज़ होती है। अब जैसे आपको न्यू बाइक ले आओगे, इतनी महंगी बाइक आप ले आओगे फाइनेंस करा के किस्तों पे जैसे ना जैसे करके ले आओगे, पर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे चलाओगे तो रोड पे चलेगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें होता रहेगा। कभी ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, जिसके वजह से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वो चीज़ करवा नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि मैं इसे कल करा लूंगा या एक हफ्ते बाद करा लूंगा, तो वो चीज़ कभी होती नहीं है। तो जब एक चीज़ अगर डैमेज होती है, उसके साथ साथ फिर दूसरी चीज़ भी डैमेज होती है, जिससे कि आपकी बाइक की जो कंडीशन है ना, वो दिन दिन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जैसे कि मेरी होगी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई नई बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है, आपने सोच लिया, लेकिन आप कोई भी न्यू बाइक लेते हैं, जैसे मान लिया आप R15 ले रहे हैं या कोई भी आपकी ड्रीम बाइक है आप वो ले रहे हैं, तो उस बाइक का 50% अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तभी जाके आप कोई बाइक फाइनेंस कराएं। मतलब ये नहीं कि उसको कैश में लें, फाइनेंस कराएं, लेकिन 50% अमाउंट अपने पास पहले जोड़ लें, क्योंकि ऐसी चीजें आगे चल के फिर आपको करानी पड़ेगी। मान लो मॉडिफिकेशन एक अलग चीज होगी, उसमें तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पर मॉडिफिकेशन के अलावा जो चीजें होती हैं या टूट फूट डैमेज या जो भी टाइम टू टाइम सर्विस कराना है, जो भी करवाते हैं, उस चीज के लिए पैसा आपके पास बैकअप में होना चाहिए। तभी आपकी बाइक अच्छी रहेगी और आपको चलाने में मजा आएगा और उसकी ऐसी हालत नहीं होगी जैसे कि मेरी बाइक की होगी है।